नमस्ते, मैं हूँ सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। आज की वीडियो बहुत ख़ास है, बहुत स्पेशल है, एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इसके लिए मेरे पास कई बार अनुरोध आ चुका कि माँ काली की उपासना के ऊपर वीडियो बनाएं, प्लीज़ हमारा मार्गदर्शन करें। तो देखिए, जो माँ काली की पूजा है वो आसान नहीं होती, लेकिन आप जितने सरल ढंग से करेंगे और जितने शुद्ध भाव से करेंगे वह अवश्य फलीभूत होगी और हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली होगी। बस थोड़ी सी बातों का ही ध्यान रखना है। सबसे पहले हम माँ काली का परिचय जानने की कोशिश करेंगे। शाक्त संप्रदाय में सबसे प्रमुख देवी हैं माँ काली, और जिस तरह से संहार के अधिपति देवता हैं भगवान शिव, उसी प्रकार से संहार की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो है माँ कालिका। इनके बहुत से स्वरूप हैं। कहा जाता है कि जब शुंभ निशुंभ का वध किया तो माँ के शरीर से एक तेज पुंज निकला था। असुरों का वध करने के फल स्वरूप माँ की बॉडी से एक तेज पुंज निकल गया था और उस तेज पुंज के निकल जाने की वजह से उनका रंग काला पड़ गया था और तभी से उनको काली कहा जाता है। अक्सर इनकी पूजा रात के समय की जाती है। क्या फल होता है माँ की पूजा करने का? सब तरह के भयों का नाश होता है। आपके मन में कोई भी भय है, ज्ञात है, अज्ञात है, संशय में रहते हैं, डरे सहमे रहते हैं, बिना वजह के भय हैं या किसी वजह का भय है, भय कैसा भी हो, माँ की उपासना का फल है निर्भीकता। अपने भक्त को एकदम निर्भीक कर देती हैं, अपने आप मार्ग प्रशस्त करती हैं, उस भय से अपने बच्चे को वो निकाल लेती हैं। कुछ सीरियस हेल्थ इशू हैं, माँ की उपासना कीजिए। व्रत पूछा था, व्रत माँ का आप शुक्रवार को भी रख सकते हैं, आप मंगलवार को भी रख सकते हैं, बहुत से लोग शनिवार को भी रखते हैं। तो माँ को पुकारने का कोई दिन नहीं होता, मैं अक्सर बोलती हूँ। फिर भी जो मार्ग प्रशस्त किए गए हैं इनमें से आप कोई भी दिन ले सकते हैं। आप तिथियों में जाना चाहें तो पंचमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी माँ काली कही जाती हैं और तिथि जैसे कि महीने में 2 बार आती है तो आप महीने में 2 बार, और अगर आप महीने में 4 बार व्रत रखना चाहते हैं, वार के हिसाब से रखना चाहते हैं, आपको तिथि का नहीं याद रहता, तो आप कोई भी एक डे चूज़ कर लीजिए। जैसा कि सबको ही पता है कि मंगलवार, शुक्रवार या शनिवार। स्वयं की रक्षा होती है। आप कोई रक्षा कवच नहीं जानते हैं, अपनी प्रोटेक्शन नहीं जानते हैं और चाहते हैं, माँ से प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, श्रद्धा से, विश्वास से और जितना सिंपल वे में आप हो सके माँ की आराधना कीजिए। आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, शत्रुओं पर नियंत्रण होगा। बहुत परेशान हैं और ज़रूरी नहीं कि कोई शत्रु ही हों, लेकिन हमारे आसपास कुछ नकारात्मक मनोवृत्ति वाले लोग रहते हैं जो हमें आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, जो हमें बिना किसी वजह के परेशान करते हैं, जो हमें देख ही नहीं सकते, जो हमें पसंद ही नहीं करते। उनको संभालना माँ का काम है। माँ की पूजा कीजिए और अपनी जो प्रॉब्लम है उनको निवेदन कर दीजिए। किसी शत्रु का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम गलत अंदाज़ा भी कर बैठते हैं। गलती तो हमसे भी हो सकती है ना। किसी व्यक्ति विशेष का हमने नाम नहीं लेना है, लेकिन अगर आप भयभीत हैं, किसी से पीड़ित हैं, तो आप अपने उस भय को, उस पीड़ा को उस पीड़ा को माँ के सम्मुख रखिए। सही गलत का फैसला माँ करेंगी। आपकी एनर्जीज में अपने आप इतना चेंज आ जाएगा कि शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करने लगेंगे। शत्रु का नाश नहीं करना है, शत्रुता का नाश करना है। शत्रु को मित्र बनाने का प्रयास करना है, शत्रु के मनोभाव बदलने हैं। सभी को जीने का हक है। हम किसी के लिए कुछ गलत क्यों सोचें, कुछ गलत क्यों मांगे। तो यहाँ पर शत्रुओं पर माँ
कंट्रोल करती है, उनकी मनोवृत्तियाँ चेंज करती हैं और उनका जो भी जैसा भी करना है वो माँ की जिम्मेदारी है। आपने सिर्फ वहाँ पर अपना निवेदन कर देना है, माँ ने देखना है, माँ ने करना है कि क्या करना है। अगर आपको लगता है कि आप पर तंत्र मंत्र हुए हैं बहुत सारे, या कोई व्यक्ति है जो बार बार आप पर तंत्र मंत्र इत्यादि जादू टोना टोटका करता है और आप निवारण कोई चाहते हैं, आप माँ का आश्रय लीजिए, व्रत कीजिए, पूजा कीजिए। व्रत नहीं, जो लोग नहीं कर पाते तो उनको नियमित रूप से मंदिर में माँ के दर्शन के लिए जाना चाहिए। हो सके तो वो माँ के समक्ष धूप दीप पुष्पहार नैवेद्य जो भी अर्पण करना चाहे अवश्य ही करें, तो माँ की कृपा तो तब भी आ जाएगी। कहा जाता है कि सारे यंत्र मंत्र तंत्र सब कट जाते हैं। माँ की पूजा का समय मैं हमेशा बताती आई हूँ कि रात का होता है, और कुछ लोग जिन्हें इस बात की नॉलेज नहीं है वो बहुत आक्षेप करते हैं कि रात को कौन सी पूजा होती है, रात को तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, फलां फलां औरत ये तांत्रिक है, ऐसा है वैसा है। उनका कर्म वो जाने। और इस तरह से जो लोग किसी के बारे में बोलते हैं, बात करते हैं, प्रचार करते हैं, समय आने पर माँ उनको भी देख लेती हैं। बहुत से लोगों ने अपने अनुभव सुनाए कि जब हमने रात में पूजा की तो हमारे साथ ऐसा हुआ। और स्वयं मैं भी जब रात को पूजा करती थी, माँ की उपासना के मार्ग पर जब मैं चली तो मुझे भी ऐसा सुनने को मिला। लेकिन वक्त निकल जाता है, मैंने अपने आप को प्रूव किया है कि मैं क्या हूँ, और जो स्पिरिचुअल ग्रोथ मेरी हुई उन बात करने वालों की नहीं हुई। वो जहाँ थे वहीं हैं। क्योंकि इस तरह बिना ज्ञान के जब हम बिना नॉलेज के किसी के लिए समाज में इस प्रकार के दुष्प्रचार करते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग अपने आप को ब्लॉक कर रहे होते हैं। कैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी उनकी? नहीं होती है। अपने लिए ब्लॉक क्रिएट किया उन्होंने, और ठीक है। माँ काली की पूजा की क्या विशेषताएं हैं, क्या सावधानियां हैं? 2 प्रकार से पूजा होती है। एक सामान्य पूजा होती है, एक तांत्रिक वे में पूजा होती है, और हमारा विषय तांत्रिक पूजा बिल्कुल भी नहीं है। हम सामान्य पूजा की बात कर रहे हैं। और आप कोई भी डे चूज़ करते हैं, आप शुक्रवार चूज़ करते हैं, आप मंगलवार चूज़ करते हैं, जो भी डे आप चूज़ करते हैं। और अगर आप शनिवार, राहु केतु शनि इत्यादि की दिशाएं हैं, कुछ पीड़ाएं हैं, उसमें आप रिलीफ चाहते हैं तो आप सैटरडे को चूज़ कर सकते हैं। हाँ, उस दिन आपको बहुत शुद्धता, बहुत साफ सफाई की ज़रूरत है। और कलर आप रेड उस दिन ज़रूर पहनिए, रेड पहनिए, ब्लैक पहनिए, पिंक पहनिए, कोई भी। और मंदिर में आप जाइए, माँ का दर्शन करने के लिए जाइए। और कहा जाता है कि गूगल की धूप, बहुत से लोगों को गूगल की धूप भी नहीं जलानी आती होगी, मार्केट में आती है लेकिन इतनी ज़्यादा वो शुद्ध नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि शुद्ध गूगल की खुशबू माँ को अर्पण करें तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा धूप का कंडा लीजिए, गोबर का कंडा लीजिए, लेकिन वो मंदिर में सुलगाना संभव नहीं होगा। तो आप एक गूगल धूप लीजिए, उस पर आप थोड़ा सा गूगल को पीस कर उसका चूरन बनाकर उस धूप के ऊपर रखिए और हल्का सा उस पर कपूर बुरक दीजिए। और तब उस पर आप जब अग्नि लगाएंगे तो वो बहुत भीनी भीनी खुशबू अच्छी लगेगी आपको, और गूगल भी जो है सुलग जाएगा। तो इस तरीके से आप गूगल की धूप, शुद्ध सुगंध गूगल की, आप माँ को अर्पण करें। और माँ को गुलाब अर्पण करें। और मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें कहना पड़ता है, अगर हम कोई भी व्रत करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो उसको इंटेंशन देना होता है। पंडित जी भी जब कराते हैं, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होते हैं तो संकल्प होता है ना, तो अपने पाठ को, अपनी पूजा को, या अपने माँ को जो कुछ भी समर्पित किया है उसको आपको इंटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। तो जो कोई भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, आप माँ से कहिए कि इनका निवारण करें। और अगर आप किसी शत्रु से पीड़ित हैं तो मैं आपको पहले भी सावधान कर चुकी हूँ कि आपने शत्रु का नाम तो नहीं लेना, और भूले से भी आपने किसी के नाश की कामना नहीं करनी या किसी की मृत्यु के लिए कामना नहीं करनी।
क्योंकि माँ के लिए सभी बच्चे एक जैसे होते हैं। जो बच्चा उद्दंड होता है उसको माँ अपने आप दंड देकर ठीक कर लेती है। तो याद रखिए कि माँ कभी किसी के प्राणों का हरण नहीं करती हैं, और अगर आप ऐसी उद्दंडता करते हैं तो आप उस व्यक्ति से भी ज़्यादा उद्दंड हैं जिससे आप परेशान हो गए हैं, और ये ना हो कि उद्दंडता का दंड आपको भुगतना पड़े। माँ को भोग क्या लगता है? ऐसा मैंने सुना है कि माँ को पेड़े अच्छे लगते हैं और उस पर लौंग रखकर माँ को अर्पित किया जाता है। तो आप जब भी जाएं माँ को पेड़े अर्पण करें। शत्रु बाधा है, मुकदमा है, रोग है, जो कुछ भी है सब समाप्त होने लगेगा। मंत्र जप कौन सा करें? ओम गूगल देवताभ्यो नमः नमः। गूगल पर आप अपनी रुचि के अनुसार कोई भी मंत्र आप सर्च कर सकते हैं, अपने लिए चूज कर सकते हैं, जो कि आपको लगता है ये आपके लिए इजी है। लेकिन कोशिश करिए कि मंत्र सामान्य ही हो, तांत्रिक मंत्र ना हो। सामान्य मंत्र नहीं आता मंत्र तो कोई बात नहीं, आप दर्शन करने जाते हैं, पीछे लिखा भी होता है माँ का मंत्र, वही सर्वोत्तम होता है। कि मैं भी जिस मंदिर में जाया करती हूँ माँ के दर्शन को, वहाँ पर मंदिर में लिखा रहता है, वही पढ़ लेती हूँ और प्रणाम करके मैं आ जाती हूँ। तो ऐसा कहा जाता है कि माँ के मंत्रों का जब जप होता है तो कम से कम 10 मिनट तक जल को स्पर्श नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि उस माँ की पूजा की, आराधना की, मंत्र की इतनी हाई एनर्जी होती है कि एकदम बॉडी का जो टेम्परेचर लेवल है वो एकदम अप हो जाता है और ठंडे पानी से एकदम से डाउन आता है। तो 10 मिनट आप विश्राम कीजिए, रुकिए। कितने दिन तक आपको करना होगा? अगर आप मंदिर जाने का प्रण करते हैं, व्रत है या नहीं है, 27 डेज का बोला जाता है कि 27 डेज तक आपको ये करना चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए? जब आपके 27 डेज पूरे हो जाते हैं तो आपको माँ के सामने कुमकुम, चावल, गुड़हल के लाल फूल, यस, माँ को गुलाब और उससे अत्यधिक प्रिय है गुड़हल के फूल। माँ दुर्गा हों या माँ काली हों, गुड़हल के फूल अत्यंत प्रिय है। तो कोशिश कीजिए कि कहीं से मिल जाए तो हम माँ को ये फूल निवेदन करें। और माँ के बीज मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, नवार्ण मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, और पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, फुल डेडिकेशन के साथ माँ को समर्पित होकर अपना व्रत कीजिए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए। महत्व इस बात का नहीं है कि आपने खाना खाया या नहीं, व्रत के दिन आपने कथा की या नहीं की। महत्व है आपकी श्रद्धा का, समर्पण का। जो कुछ भी है माँ को निवेदन कीजिए। और अंत में अपने मनोभावों को बिल्कुल उस दिन स्वच्छ रखना है। कोई गुस्सा नहीं करना, किसी को गाली नहीं देनी, किसी को बद्दुआ नहीं देनी, झूठ नहीं बोलना। माँ को स्वच्छता इतनी प्रिय है कि तन मन धन से किसी भी प्रकार से कोई इस तरह की अशुद्धता और अपवित्र आचरण आप ना करें। तो अंत में, दिन के अंत में माँ से अपने दिन भर में अगर कोई भूल चूक हो गई है, कोई अपराध बन गया है, तो उन सब की क्षमा मांगे माँ से क्षमा मांगे। और नेक्स्ट डे सुबह नहा धोकर माँ की पुनः आरती करें और कुछ दक्षिणा माँ को अर्पण करें, और उसके बाद आप अपनी रूटीन कर सकते हैं। थैंक यू।